दोस्तों, मैं वंदना साहू आज आपके लिए क्लास 10th का लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो हम इसी के लिए सबसे पहले इसके बेस को पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले इसे समझेंगे ताकि हमारा लेसन का अकॉर्डिंगली पूरा सब कुछ हमें समझ में आ जाए। जैसा कि हम पहला चैप्टर का यही चीज़ पढ़ना की कोशिश करेंगे कि हमारे में आखिर बेस क्या है। तो जैसे कि हमारा बेस है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया करने पर उसमें परिवर्तन का ना होना या नए पदार्थों का निर्माण ना होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम दो पेंटिंग कलर्स को मिलाते हैं तो उसमें नया कलर्स निकलता है, नया कलर ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोई नया कलर निकल गया तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। बट अगर कोई कलर नहीं निकलता है तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि केमिकल चेंज किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया करने पर उसमें परिवर्तन का होना, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जब परिवर्तन होता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया है, तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें पुराने पदार्थ नए पदार्थों से मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जिस थ्रू हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देन ये एक ओवल है, बट ये हमारा ओल्ड है यानी कि पुराना पदार्थ है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, बट ये हमारा न्यू है, ठीक है, इज़ न्यू, ओके। ये हमारा न्यू है। अब हम इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों के मिलाने पर हमारे कई मतलब इक्वेशंस, कई समीकरण टाइप निकलेंगे। ऐसे निकल सकता है, ऐसे, देन ऐसे, और ओवल, देन और ट्रायंगल निकल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कई निकल सकते हैं जिनके अपने अलग अलग गुणधर्म हो सकते हैं, अपनी अपनी अलग एक नई पहचान हो सकती है। तो जब हम किसी नए पदार्थ, किसी पुराने पदार्थ से किसी नए पदार्थ को मिलाते हैं या मिलाते हैं तो एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक तो हमने इसे इस भाषा में समझा, अब हम थोड़ा साइंस की भाषा में समझते हैं। तो CaCO3 CaO प्लस CO2, देन यही एग्जाम्पल मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगी। Ca हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हम क्या कहेंगे? इसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम और ये हमारा C से कार्बन हो गया, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3-4 पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पर हमारा 2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर तो 3 हो ही गया है ना। तो वही कैल्शियम और ऑक्सीजन और प्लस में हो गया हमारा, क्या हो गया? ये है हमारा कार्बन, देन ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन हमेशा O2 में रहता है, यहाँ O3 है, इसी को इसीलिए इधर से सही बनाया गया है, तो O2 किया गया है, ओके। ये हमारा इसमें क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब हम और उदाहरण कैसे समझ सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई ही है? तो जैसे हम देख सकते हैं लोहे में जंग लगना, बहुत सारी लोहे की चीज़ें होती हैं जिसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा अपने घरों में पानी में रखने के कारण या पानी में ना भी रखे तो नमी के कारण, हवा में उपस्थित नमी के कारण भी जंग लग जाता है ना। तो लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना तो नॉर्मली है, गैस के साथ अभिक्रिया करता है खाना, भोजन, इसीलिए जो है उसमें भोजन पक जाता है। ये तो आपने अपने घर में देखा ही होगा। श्वसन लेना, हम अपने शरीर में श्वसन लेते हैं, वो भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही होता है, ठीक है। दही बनना, हाँ जी हाँ, कर्ड रिसोर्सेज, जब हम देखते हैं कि कर्ड रिसोर्सेज जब होता है तब वो भी एक दही बनना तो बहुत ही मेन रासायनिक अभिक्रिया है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, एक ये तो उदाहरण था कि ये हम कह सकते थे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब हम जानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हो रही है या, ठीक है। कैसे हम जानेंगे? ऐसे ही थोड़ा ना कि हम दो पदार्थों को आपस में मिला दें और कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जी नहीं, हम किसी दो पदार्थों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद, मिलाते समय उसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ अलग अलग थिंग्स होंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, जिससे हम कहेंगे कि हाँ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं।
देन पहला पॉइंट है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बर्फ़ लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, तो पानी को जब हम बर्फ़ मतलब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो उसकी अवस्था में चेंज हो गया है ना। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा मान लीजिए 1 ग्लास वाटर है, ओके, ये हमारा 1 ग्लास वाटर है। अब हम जब इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर, ओके, रेफ्रिजरेटर में जब हम इसे रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, मतलब कि ये हमारा ठोस बन जाएगा जो कि बर्फ़ बन गया। ये अभी तक किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, बट अब ये किस अवस्था में है, ठोस में है, यानी कि ये अभी तक किस में था, लिक्विड में था, बट इट वाज सॉलिड अवस्था में, किस में, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था में था, ये सॉलिड अवस्था में हो गया। अब जब हम इसे फिर से गर्म करेंगे तो ये फिर से जो है क्या बन जाएगा, ये भाप बनकर उड़ जाएगा, ओके, क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा ये तीनों जल ही थे, एक द्रव था, एक ठोस था, तो एक भाप हो गया, ओके, गैस हो गया ये, तो गैस बन के उड़ गया। ये हमारा था पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन, कैसे कोई द्रव बन गया, ठोस बन गया और भाप बन गया, जबकि था सब एक ही चीज़। अब रंग में परिवर्तन, तो हमने रंग में भी परिवर्तन हो, जब केमिकल रिएक्शन किन्हीं दो अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं साथ में तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके कलर्स में परिवर्तन हमेशा ही हो जाता है, अक्सर ही, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अगर रंग परिवर्तन हुआ तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती। गैस का निष्कासन, जैसे यहाँ पर के गैस निकली, तो ये जो गैस निकली ये देखते ही हम कह देंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ओके। तो गैस का निष्कासन होता है। देन ताप में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उसका गर्म ताप में परिवर्तन, वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 90.8 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, या ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ भी बन सकता है, ओके। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन है एक जो आपके बोर्ड में कहें तो मेन हो सकता है, ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। तो एक मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, जैसे हम सिंपल क्लॉथ्स के रिबन देखते हैं तो वैसे ही एक मैग्नीशियम का भी रिबन होता है, वो भी जो है होता है, बट वो थोड़ा मोटा होता है। तो जब हम उसको जलाएंगे तो हमेशा मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हमारे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिएट करके केमिकल रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब हम कहेंगे, एक नोट है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रिगमार्क नामक कपड़े से साफ किया जाता है, अन्यथा मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं या बहुत धीरे धीरे जलेगा। तो ये नाम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करना है। जी हाँ, जैसे कि हम कभी लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है तो हम किस कागज़ से साफ़ करते हैं, सरेस कागज़ होता है, क्या होता है, सरेस, जिस पे लोहे की शायद छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो लोहे को साफ़ करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए जलाते हैं, मतलब जलाने से पहले इसलिए उसे साफ़ करते हैं रिगमार्क नामक कपड़े से, ताकि वह जल्दी जल जाए, अन्यथा वह अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे जलेगा। और अगर आपके पास रिगमार्क कपड़ा ना हो तो आप कोई भी मोटे कपड़े साफ़ करेंगे पर वो बहुत धीरे साफ़ होगा, अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे आपको रासायनिक समीकरण बनाना, उनके बारे में भी बताऊंगी, उनके प्रकार भी बताऊंगी, और बाकी संतुलित असंतुलित, बैलेंस अनबैलेंस सब मैं आपको अच्छे से वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो बना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। देन आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ये लेसन कठिन नहीं है, लेसन बहुत ही इजी है। और मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो इस लेसन को पढ़ने में, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।